हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी बूस्टर क्लासेस में। फ्रेंड्स, यूपी जीडीसी मतलब कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2026 आपका बात करेंगे, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम आपका हुआ था वो आपका 31 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था। विभिन्न सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम था यहाँ पे, और लगभग यहाँ पे 90,000 कैंडिडेट्स ने इसमें इसका एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। लेकिन इन लोग का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। इन लोगों के अलावा जो भी आपका जीआईसी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। जबकि इसका एग्ज़ाम कब हुआ था आप सभी को पता है, 14-17 जून को एग्ज़ाम हुआ था और 20 जुलाई से आपका रिजल्ट आना शुरू हो गया था। मतलब कि 1 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो गया था। और जो भी आपका यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी रिजल्ट है, वो आपका अभी तक नहीं आया है, जबकि इसको 1 महीने 25 दिन का समय हो चुका है। तो इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, वो आप लोग देखिएगा इस वीडियो में। साथ में ही कौन-कौन से सब्जेक्ट के कट ऑफ कम जाने वाली है, कौन-कौन से सब्जेक्ट का कट ऑफ आपका जो है ज़्यादा जाने वाला है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका कट ऑफ रहने वाला है वो 65 प्लस के आसपास रहेगा, ठीक है। जबकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे 60 प्लस में भी आपका यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 की बात करेंगे। इसमें कुल आवेदन आपके 1,14,000 प्लस थे, जिसमें के कुल पद आपके 1253 थे। कुल उपस्थिति 90,000 आपके यहाँ पे प्लस रहे थे। एग्ज़ाम डेट 31 मई को आपका कंडक्ट कराया गया था। उत्तर कुंजी 3 से 9 जून को आपके यहाँ पे रही थी। टोटल 120 प्रश्न और मार्क्स यहाँ पे 150 थे। कॉमर्स की बात करेंगे, सबसे पहले 157 पद है, और कॉमर्स में जो आप लोग का कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है वो देखिए, यूआर आपका 60 से 64, ओबीसी 58 से 62, ईडब्ल्यूएस 56 से 60, एससी बात किया जाए तो 52 से 56 और एसटी 47 से कम जाने के चांस है। अगर आप लोग का इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग अपने आप में सेफ जोन में समझ सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी की बात किया जाए तो 31 आपके यहाँ पे पद है। यहाँ पे थोड़ी आपके कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें कि यूआर का आपका 70 से 73 लगभग जाने की उम्मीद है। ओबीसी आपका 67 से 71, ईडब्ल्यूएस आपका 65 से 69, एससी आपका 62 से 66 और एसटी 57 से 61। अगर इतना क्वेश्चन आप लोगों का सही है तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं साइकोलॉजी के लिए। होम साइंस की बात किया जाए तो इसमें आपके 28 पद मात्र हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 28 पद हैं। और यहाँ पे जो भी आप लोग का कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है, ये देखिए यूआर का आपका 71 से 74 जाने की पूरी उम्मीद है। इससे कम रहना बहुत ही मुश्किल है। ओबीसी आपका 68 से 72 अगर इतना बन रहा है तो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपका 66 से 70 पर, एससी का आपका 62 से 67, और एसटी की बात किया जाए तो 58 से 62 आप लोग का अगर आ रहा है तो होम साइंस में आपका लगभग चांस अच्छा है सिलेक्शन होने का, ठीक है। उसके बाद संस्कृत की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे डाउन जा सकता है। यहाँ पे आपका 56 पद है संस्कृत सब्जेक्ट में, 56 पद है, और यहाँ पे 56 पदों के लिए यूआर का जो कट ऑफ आपका रहेगा और लगभग देखिए 68 से 71। जहाँ फ्रेंड्स 68 से 71 के बीच में आप लोग को अगर यहाँ पे क्वेश्चन सही बन रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट का 66 से 70 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का आपका 64 से 68 के बीच में यहाँ पे जा सकता है। एससी का आपका 60 से 65 जा सकता है, और एसटी का 55 से 60। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना आप लोगों का संस्कृत में रहने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद बात करें भूगोल सब्जेक्ट का तो यहाँ पे आपके 46 टोटल पद हैं। यूआर में आपका 69 से 72, ओबीसी का आपका 67 से 70 और ईडब्ल्यूएस का 65 से 68 लगभग रहने के चांसेस हैं। एससी का 62 से 66 और एसटी 56 से 60। अगर इतना आपका है भूगोल में तो आपका काफ़ी अच्छा चांस बन जाएगा। भूगोल में अभ्यर्थी भी देखिए ठीक ठाक यहाँ पे हैं, और पेपर भी यहाँ पे आपका ठीक ठाक देखने को मिला था। मॉडरेट लेवल का आपका पेपर देखने को मिला है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इतिहास सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का। तो देखिए इसके लिए भी आपको जो आवेदन थे वो लगभग देखिए 58 आपका कुल टोटल पद थे, ठीक है। और यहाँ पे 58 कुल पद के साथ यहाँ पे देखिए लगभग आपका कट ऑफ रहेगा यूआर कैटेगरी में, वो आपको 69 से लेकर के 72 के बीच में आप लोग का यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। 69 से 72। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए 67 से 70 उनका क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो उनका हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 65 से 68, एससी का 62 से 66। तो देखिए एसटी का आपका 56 से 60 जा सकता है। इतना आप लोग का क्वेश्चन जो है राइट होना ही चाहिए। देखिए राजनीतिक साथ की बात की जाए अगर हम यहाँ पे तो कुल पद यहाँ पे 57 है, ठीक है। यूआर में 68 से 71 लगभग चांस बन सकता है। ओबीसी का आपका 66 से 69, ठीक है। और बात किया जाए इसमें ईडब्ल्यूएस की तो इसमें आपको देखिए 64 से 67 आपको लगभग आप लोग को बन सकता है। एससी बात किया जाए तो 60 से 64, और एसटी में बात किया जाए 54 से 57। अगर आप लोग के क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप लोग अपने आपको सेफ जोन में समझ सकते हैं। भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पद आपका टोटल 60 है, ठीक है। और 60 पदों के लिए जो यहाँ पे आप लोग का कट ऑफ रहने वाला है
ठीक है? वो देखिए यूआर कैटेगरी का आपका 67 से 70, ओबीसी का बात किया जाएगा तो 65 से 68 के बीच में रहने की उम्मीद रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस 63 से 67, एससी का 60 से 65 और एसटी का 56 से 60 के बीच में आप लोग का है तो हो जाएगा, ठीक है? फिजिकल एजुकेशन की बात किया जाए कुल पद यहाँ पे देखिए 59 है और देखिए यूआर का 60 से 70 यहाँ पे कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ठीक है? यूआर का 60 से 70, ओबीसी का आपको लगभग 65 से लेकर के, ठीक है? ओबीसी का मान सकते हैं 65 से 68, ईडब्ल्यूएस का 63 से 67, एससी का आपका 60 से 65 और अगर आप एसटी हैं तो 56 से लेकर के 60 के बीच में जाने की उम्मीद है। इसके बाद केमिस्ट्री और हिंदी यहाँ पे इन दोनों की बात किया जाए तो यहाँ पे हिंदी का देखिए थोड़ा इसमें 1-2 नंबर इंक्रीज़ रह सकता है और केमिस्ट्री का आपका लगभग 1-2 मार्क्स कम जा सकता है। ये इन दोनों को ओवरऑल कट ऑफ है क्योंकि देखिए कुल पद आपके 87 ही यहाँ पे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इनमें थोड़ा हिंदी में 1-2 मार्क्स ऊपर-नीचे हो सकता है और केमिस्ट्री में देखिए 1-2 मार्क्स नीचे हो सकते हैं। यूआर का लगभग यहाँ पे 66 से 70 के बीच में, ठीक है? ओबीसी 63 से 68 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 60 से आपका 65 के बीच में, एससी आपका 58 से 63 और एसटी आपका 54 से लेकर के 60 के बीच में अगर बन रहा तो हो जाएगा। इसके बाद सोशियोलॉजी का आपका कुल पद है वो 78, यहाँ पे आपका 65 से 70 यूआर का जाएगा, ओबीसी 63 से 66, ईडब्ल्यूएस 61 से आपका 66 और एससी 57 से 61, एसटी 53 से 58। इकोनॉमिक्स की बात किया जाए यहाँ पे तो देखिए एक्सेल पर टोटल है और इसको यूआर का 60 से 70, ओबीसी आपका 65 से 68, ईडब्ल्यूएस 63 से 67 और एससी 60 से 65, एसटी 56 से 60। बॉटनी और मैथ और जूलॉजी इन तीनों के पोस्ट आपके 79 है। इसका पेपर भी लगभग मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिला है। यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स उसमें आपका मैथ का थोड़ा 1-2 मार्क्स नीचे जा सकते हैं, ठीक है मैथ का। जबकि बॉटनी और जूलॉजी का लगभग यहाँ बात की जाए एक समान ही जाने की संभावना है, 1-2 मार्क्स ऊपर-नीचे हो सकता है, ठीक है? इनका जो ओवरऑल है देखिए यूआर 66 से 67, ओबीसी 64 से 68, पीडब्ल्यूसी 62 से 67 और एससी 60 से 65, एसटी 57-60 रहने की उम्मीद है, ठीक है फ्रेंड्स? तो कोई अपडेट मिलेगा जल्द बताएँगे, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।